Hello students, we are going to read Daylight Learning Book, class number 5, chapter number 13, India's struggle for freedom, भारत की लड़ाई स्वतंत्रता के लिए. About the chapter, this chapter is about the Indian freedom. ये जो chapter है हम किसके लिए Indian freedom struggle कितनी हमने तकलीफ झेली स्वतंत्रता के लिए एंड द रोल ऑफ फ्रीडम फाइटर, और जो भारत की स्वतंत्रता में फ्रीडम फाइटर्स का क्या रोल है हम यही इसके बारे में पढ़ेंगे. ऑन द एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस लेट अस ट्रैवल बैक थ्रू द कॉरिडोर ऑफ हिस्ट्री. भारतीयों की स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर आइए हम इतिहास के गलियारे से वापस यात्रा करते हैं. ऑन द एनिवर्सरी स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की, लेट अस ट्रैवल बैक यात्रा करते हैं दोबारा से, थ्रू द कॉरिडोर इतिहास के गलियारे से, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आधी रात के समय, when जब द वर्ल्ड स्लीप संसार सो रहा होगा, इंडिया विल अवेक इंडिया जागेगा, टू लाइफ एंड फ्रीडम जिंदगी और स्वतंत्रता के लिए. आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए क्या करेगा, जागेगा. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. ये क्षुद्र और विनाशकारी आलोचना का समय नहीं है, दुर्भावना और दूसरों को दोष देने का समय नहीं है. We have to build the noble mansion for free India and where all her children may dwell. हम ये किसका समय नहीं है, क्षुद्र और विनाशकारी आलोचनाओं का, छोटी छोटी ये जो बेकार की आलोचनाएं हैं इनका समय हमारे पास नहीं है, और हमारे पास किसी की गलत इंटेंशन के लिए भावना नहीं है, दूसरों पर दोष लगाने वालों की भावना का समय नहीं है. किस चीज़ की किसका समय आया है, स्वतंत्र भारत की एक नई हवेली का निर्माण करने का, जहाँ पर उसके सभी बच्चे क्या करेंगे, एक साथ रह सकेंगे. द सीड ऑफ इंडियाज फाइट, भारत की लड़ाई का, फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, वेयर थे रियली वास्तव में, सोन बोया गया, ड्यूरिंग द वॉर के दौरान, वॉर मतलब युद्ध, कौन सा युद्ध, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के लिए वॉर कब हुआ था, 1857. भारत की जो स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई का जो बीज वास्तव में कब बोया गया, 1857 में बोया गया. हाउएवर जब कभी द वॉर एंडेड युद्ध समाप्त हुआ, किसके तरह युद्ध समाप्त होता है, डिजास्टर्सली का मतलब होता है बिल्कुल आपत्ति के साथ, फॉर द इंडियंस भारतीयों के लिए, एंड द कंट्री फाउंड, और कंट्री देश अपने आप को किस में पाता है, कि वो फाउंड हर सेल्फ इवन मोर इमेंस, खुद को बहुत ज़्यादा उलझा पा रहा है, किसके अंडर में, ब्रिटिश कॉलोनीज के बिल्कुल अंडर में वो अपने आप को और उलझा पा रहा है. ब्रिटिश ने हमारे साथ इतना शासन किया, हम लोगों की सोच को हमारे लोग बस हमसे काम करवाते थे, इसके अलावा हमारा दिमाग चलना क्या हो गया था, पूरी तरीके से बंद ही था. अब जब हमने युद्ध लड़ा, युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन आज भी हम अपने आप को उनकी कॉलोनीज के नीचे क्या कर रहे हैं, उलझा हुआ पाते हैं. पॉजिटिव फॉल आउट द वॉर ऑफ 1857, 1857 के युद्ध का एक सकारात्मक नतीजा क्या था, वॉज दैट इनडायरेक्टली लेड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द कंट्री. उसने क्या किया, पूरे देश में एक राष्ट्रीयता की भावना फैला दी. अभी तक क्या था कि सारे लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे, टीपू सुल्तान अपने लिए, तात्या टोपे, नाना साहब,
और झांसी की रानी, ये सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद लोग क्या करने लगे, एक हो गए। पूरे भारत के लोग एक हो गए और क्या करने लगे, स्वतंत्रता में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर सॉन्ग इन प्रेज ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की वीर गाथा के जो गीत गाए गए हैं, टीपू सुल्तान, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर एंड द रानी ऑफ झांसी, जो इनके बहादुरी के गीत गाए गए हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, केप्ट रखा है द मेमोरी ऑफ देयर हेरोइक डेड अलाइव। उनको उसमें गीतों में क्या कर रखा है, जीवित कर रखा है, उनके साहस की कहानी को। द रानी ऑफ झांसी बिकेम इंडियाज जॉन ऑफ आर्क। रानी जो झांसी की रानी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडियाज जॉन ऑफ आर्क बोलते हैं। whose very name revived the spirit of patriotism, जिनके नाम ने ही भारत में क्या कर दिया, देशभक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। At the end of war 1857, Queen Victoria had made a solemn promise that all her Indian subjects, irrespective of caste, creed, or race, would be treated equally at the end of war। 1857 का जब युद्ध खत्म होता है, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, हैड मेड अ सीरियस प्रॉमिस, उन्होंने हमसे क्या किया, एक सीरियस प्रॉमिस किया, दैट ऑल हर इंडियन सब्जेक्ट, जो भारतीय